इसाकदार इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहा है। डिबेट हो रहा है वो नेशनल असम्बली के हवाले से जो इजलास होना है उस पर अपनी अपनी राय मुख्तलिफ लोग दे रहे हैं। लाहौर में बात हुई थी परसों मीडिया से, उन्होंने मुझे पूछा कि क्या होगा। मैंने कहा कुछ कोई मसला नहीं है, अगर सदर साहब एक दफ़ा फिर आइन शिकनी करना चाहते हैं तो वो समन ना इशू करें और असम्बली को अप्रूव ना करें, तो जाहिर है कि उसका मतलब ये होगा कि वो नहीं चाहते कि इजलास हो। लेकिन आइन बड़ा क्लियर है और जो आर्टिकल सब आर्टिकल 2 आर्टिकल 91 है वो बड़ा क्लियर है। वो कहता है नेशनल असम्बली शैल मीट on the 21st day following the day on which a general election to the assembly is held, comma, unless sooner summoned by the president। ये बिल्कुल क्लियर है। प्रेसिडेंट साहब 26 को बुला सकते थे, 27 को बुला सकते थे, 28 को बुला सकते थे। और जो हमारी इतला है और मीडिया में भी आ चुका है कि उनको जो समरी भेजी गई थी उनको ऑप्शन दी गई थी, लेकिन उन्होंने इतराज़ात लगा के वो फाइल वापस कर दी। और इतराज़ वही है जो लाहौर में भी इंडिपेंडेंस ने लगाया कि जी अभी हाउस कंप्लीट नहीं है। भाई हाउस जो कंप्लीट होता है वो उसका मतलब है जो नोटिफिकेशंस हो चुकी हैं वो हाउस के मेंबर्स होते हैं। जब तक नोटिफिकेशन नहीं किसी होगी वो हाउस के मेंबर्स नहीं है, एक। दूसरा, अगर इवन नोटिफिकेशन हो भी चुकी हो और हाउस बुलाया जाए, लेट्स से कोई मेंबर जिसकी नोटिफिकेशन में बीमार है, यहाँ तो ये भी मिसालें हैं कि पूरा पूरा सेशन लोग हल्फ नहीं उठा सके। पिछला आप 18 की देख रहे हैं जो इलेक्शन हुए थे, तो वो बार नहीं करता। स्पीकर साहब ने जो मेंबर्स नोटिफाइड हैं, जो मौजूद होंगे उनसे हल्फ लेना है। और आपने देखा कि पंजाब में अगले दिन भी हल्फ हुए, जब स्पीकर डिप्टी स्पीकर का हुआ, जिस दिन चीफ मिनिस्टर का उस दिन भी हल्फ हुआ। तो पहला जो काम होता है वो है यह कि अगर कोई मेंबर जो नोटिफाई हो चुका है पहले या उस दिन या पिछले दिन, तो उनकी भी हल्फ बर्दारी हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये आइन से जो खेल खेला जा रहा है, एक अच्छा ट्रेडिशन हम नहीं कायम कर रहे। ये चाहिए था कि बड़े ग्रेस मैटर को हैंडल किया जाता, लेकिन आइन बड़ा क्लियर है। मैंने अभी आपके सामने पढ़ा है कि 26, 27, 28 तो उनका प्रोग्रेस था। 29 को वो समन अप्रूव कर दें तो 29 को भी हो सकता है, लेकिन ऑटोमेटिकली 29 को इजलास होना है। अब जो डिस्कशंस हो रही हैं उसमें कुछ चीज़ें देखने वाली हैं कि बहुत जजमेंट्स हैं जिसमें ये क्या कहा गया है कि जो आप आइन की जो तशरीह करते हैं, वो जो कहते हैं ना जी हाउस जो चाहते हैं कि जी वो इंडिपेंडेंट की भी वुमेन का जो कोटा है वो नहीं मिला। वो आइन कहता है कि आप टोटलिटी में आइन को पढ़ेंगे, और ये एक बड़ा कैटेगोरिक, और ये वो 54 आर्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ जो बात करते हैं कि जी अभी वो उसकी वजह से ये नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंट साहब आइदर हाउस को समन कर सकते हैं। मसलन जो रिक्विजिशन हाउस होता है अपोजिशन जो करती है वो उसका प्रेसिडेंट साहब समन नहीं करते, यानी सेनेट का भी और नेशनल असम्बली का भी। वो स्पीकर साहब की 14 दिन रूल्स में है कि उनके पास होती है, उनकी पावर है कि वो जिस दिन मर्जी बुला ले, लेकिन 14 दिन उनको भी बुलवाना पड़ता है। उनके पास भी चॉइस नहीं रह जाती, स्पीकर हो नेशनल असम्बली के केस में या सेनेट चेयरमैन हो सेनेट के हवाले से। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये बड़ा दुनिया भी मजाक और देख रही होगी। जो हमारी इतला ये है कि प्रेसिडेंट साहब ने वही जो पंजाब असम्बली में जो बातें हुई वही करीबन एतराज़ात लगा के उन्होंने कहा जी अभी असम्बली कंप्लीट नहीं है, इसका इजलास अभी हो नहीं सकता। इजलास होना ही होना 21st डे। मैंने लाहौर में भी अर्ज़ किया था, मेरे साथी भी मुझसे एग्री करते हैं कि ये इजलास, तो उस हवाले से ऑब्वियसली ये ज़िम्मेदारी है लॉ मिनिस्ट्री की, पार्लिमानी अफेयर मिनिस्ट्री की, प्राइम मिनिस्टर हाउस की, कि वो सब इंश्योर करें कि जो इस वक्त ट्रांजिट स्पीकर हैं, जो कि जब तक नए स्पीकर नहीं आते पुराने स्पीकर चल रहे हैं, कि वो 21वें दिन जो कि इलेक्शन से 8 फरवरी को हुआ था, 29 फरवरी को इजलास होना ही होना है। तो मेरी ज़ाती राय में ये जो इस वक्त एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया है उसकी कोई बेसिस नहीं है, उसका कई केस लॉज मौजूद हैं। तो एक तो बात ये है। दूसरा मैंने अर्ज़ करना था
कि बलूचिस्तान की असम्बली का कल इजलास हो रहा है, जिस मेरे साथी पीपल्स पार्टी की भी जो कमेटी उन्होंने अनाउंस की है और जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने भी अनाउंस की है, उसमें मैं भी हूँ, जनाब अयाज सादिक साहब भी हैं, कुछ हमारे साथी जो हैं वो जाम कमाल साहब उधर थे, जाफर मंदोखेल साहब है, काकड़ साहब है, और पीपल्स पार्टी में हमारे जखरानी साहब, नवाब साहब, ताज अपना जमाली साहब, ये सारे हमारे साथी। तो आज हमारी अभी मीटिंग हुई है। ये मीटिंग उसी का सिलसिला है, उसी की यानी कंटिन्यूटी है जो कि आपने चंद दिन पहले जो एक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि हम इकट्ठे मिलके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इलेक्ट करेंगे, हम इकट्ठे मिलके स्पीकर को इलेक्ट करेंगे, हम इकट्ठे मिलके डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करेंगे। मैं नेशनल असम्बली की बात कर रहा हूँ। तो वो हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमारा मुआहदा या जो भी उसको आप नाम देना चाहें, वो हमारा कैटेगोरिक हो चुका है। अब बलूचिस्तान के हवाले से भी ये दोनों पार्टीज़ के हमारे साथी मौजूद हैं। तो अभी हमारी मीटिंग ख़त्म हुई है। कल जो ओथ टेकिंग के बाद वहाँ के जो चीफ मिनिस्टरशिप, स्पीकरशिप और डिप्टी स्पीकरशिप, ये हम दोनों पार्टीज़ मिलके और जो हमारे अलाइज इनके कोई जो होंगे साथ यानी इनको सपोर्ट करने वाले या हमारे होंगे, वो उनको भी हम शामिल करेंगे। ये नहीं है कि हम कोई एक्सक्लूड करेंगे और सिर्फ पीपल्स पार्टी PMLN। हमारी जो एफर्ट होगी कि सबको साथ लेके चले, नेशनल असम्बली में भी और वहाँ भी। तो उसमें आपसे शेयर ये कर रहे हैं कि कल का जो बलूचिस्तान का इजलास होने जा रहा है इंशाअल्लाह, और ये सब साथी अब जो मेंबर्स हैं वो जाएंगे और वहाँ जाके कल हल्फ लेंगे। तो इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वहाँ बाहमी ताउन करेगी, जैसे फेडरल लेवल के ऊपर वफाकी हुकूमत के सिलसिले में और प्राइम मिनिस्टर के हवाले से और फिर स्पीकरशिप नेशनल असम्बली के हवाले से, डिप्टी स्पीकर के हवाले से फैसला हुआ है, वही चीज़ फॉलो की जाएगी बलूचिस्तान में। तो हमने कहा कि हम बजाय ये कि कुछ क्वेरीज आ रही थी अलग-अलग बताने के, हम इकट्ठे आपसे बात करके तो आपको डॉक्टर साहब ये बताएं कि प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो असेंबली नहीं बुला रहे, क्या आप समझते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिफाइंस है, वायलेंस है, और इस एक्शन के ऊपर आप फ्यूचर गवर्नमेंट हैं, क्या एक्शन लेंगे? देखिए, मैं तो लफ्ज़ यूज़ किया, स्ट्रॉन्ग किया, आइन शिकनी मैंने कही है, लेकिन हो सकता है कि वो जेन्युइनली फील कर रहे हों इंटरप्रिटेशन, तो वो ये बड़ी क्लियर है कि इंटरप्रिटेशन जो भी हो, लेकिन 21वें दिन इजलास होना है और वो वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, मैंने जैसे अर्ज़ किया लॉ मिनिस्ट्री की भी जिम्मेदारी है, पार्लियामानी अफेयर्स मिनिस्ट्री की भी जिम्मेदारी है, नेशनल असम्बली के सेक्रेटेरिएट की भी जिम्मेदारी है कि वो ट्रांजिट जो स्पीकर इस वक्त है, जिन्होंने एक नए स्पीकर को मुंतखब होकर उनको हैंड ओवर करना है, और जो ही वो आपको पता है कि हल्फ होंगे मेंबर्स के, तो 29 तारीख को उसके बाद लोग मेंबर्स अपना रजिस्टर करेंगे। हमारा यहाँ एक प्रोसेस है और आप देखेंगे कि वो प्रोसेस करीबन 5 दिन का होता है। वो 5 दिन का प्रोसेस, पहले दिन मेंबर्स ओथ लेते हैं और उसके बाद रजिस्टर पे साइन होते हैं, अगले दिन स्पीकर डिप्टी स्पीकर की नॉमिनेशन कागजात नामजदगी उसको फाइल किया जाता है, प्रपोजल सेकेंडर, और फिर तीसरे दिन उनका इलेक्शन होता है और वो इलेक्ट होते हैं। जब स्पीकर साहब इलेक्ट होते हैं तो नए स्पीकर को हैंड ओवर कर देते हैं, जब नए स्पीकर साहब टेक ओवर कर लेते हैं फिर डिप्टी स्पीकर का वो करवाते हैं इलेक्शन, फिर 1 दिन का गैप आता है। ये माजी की ट्रेडिशन है, कोई ये इसको रिड्यूस किया जा सकता है। और चौथा दिन है फिर खाली होता है कि उसमें जो लीडर ऑफ द हाउस या प्राइम मिनिस्टर के जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने पेपर्स नॉमिनेशन पेपर उनके फाइल हो सके, और फिर 5वें दिन जो कि पीर होगा उनका इलेक्शन होता है कि लीडर ऑफ द हाउस कौन हाउस को चुनता है। तो ये उसी को हम फॉलो कर रहे हैं और अस्यूमिंग आई होप के सेंस प्रिवेल्स एंड प्रेसिडेंट साहब समन इशू करें, वो एक अच्छा उनका एक आइनी जेस्चर होगा और उनकी आइनी ज़िम्मेदारी के मुताबिक होगा कि वो करें। मेरी इत्तला ये है कि वफाकी हुकूमत ने उनके जो एतराज़ात थे उनका जवाब भेजा है। ये मैं मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास उसकी कॉपी नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर उनको जवाब जा चुका है, उनकी एतराज़ात की एक्सप्लेनेशन वफाकी हुकूमत ने भेज दी है,
एज पर लॉ मिनिस्ट्री की एडवाइस पे, तो मेरा ख्याल है कि उनको चाहिए कि वो आप फैसला। ये सवाल ले लीजिए कि 90 दिनों में सूबा के इलेक्शन नहीं हुए, 90 दिनों में कौमी असेंबली के इलेक्शन नहीं हुए, आयन शिकनी वहाँ पे होगी। आयन शिकनी हमारा जो रिजल्ट आए इलेक्शन के वो भी बहुत देर से वहाँ पे भी होगी। एक बार और हो जाएगी तो फिर इसमें क्या होगा, इस कैसे रोकेंगे? नंबर दूसरा सवाल एक सवाल कर लीजिए, काफ़ी लोग, ये आइन खुद कहता है कि अगर कोई चीज़ जो आइन में होनी थी, अगर वो उस टाइम पीरियड में नहीं हुई लेकिन हो गई, तो वो वैलिड है और वो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो उसकी वैलिडिटी आइन ने खुद दे दी है। तो अगर भाई इलेक्शन डिले से हो तो हो थी, अगर वो उस टाइम पीरियड में नहीं हुई लेकिन हो गई, तो वो वैलिड है और वो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो उसकी वैलिडिटी आइन ने खुद दे दी है। तो अगर भाई इलेक्शन डिले से हो तो चुके हैं, तो अगर बस कोई और चीज़ देर से हुई तो अगर हो चुकी है तो वो ऑलरेडी आइन उसको एंडोर्स कर दिया होगा। इससे पहले सदर के इंतखाबात से मुतालिक तारीख देने पर बात हो रही थी, तो आपकी तमाम सियासी जमातें जो सब पीडीएफ का हिस्सा थी वो ये मौक़िफ़ ले रही थी कि सदर का तारीख देने का इख्तियार नहीं है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो वो बात यही निकली कि सदर का इख्तियार था कि वो तारीख दें। तो इस पर हो सकता है जैसे आपने बताया कि उसकी तशरीहात सदर साहब की तशरीह हो। सर दूसरा ये बता दीजिएगा कि बलूचिस्तान में JUI भी कोशिश कर रही थी आपके साथ अलायंस में आने की, तो JUI के साथ कोई मामला तय नहीं हो सकता? देखिए, हम चाहेंगे कि JUI ना सिर्फ बलूचिस्तान में हम दोनों पार्टी के साथ चले, वो वफाक में भी हमारे साथ चलें। हम हर जगह देखिए, ये एक मियां नवाज शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर को एक जो तकरीर की थी मीनार पाकिस्तान, उन्होंने कहा था कि हम चाहेंगे, हमारी जमात ये चाहेगी कि सबको साथ लेके चले। और ये क्राइसिस इस तरह के हैं, इतने डीप और इतने यानी गहरे क्राइसिस हैं कि इसको सब मिल के पार्टीज अगर मिल के करेंगे तो ये इंशाल्लाह आसानी से पाकिस्तान बड़ी जल्दी निकल आएगा। वो मैं समझता हूँ कि आप आपस में फैसला कर लें, एक इधर एक फिर आज जी आप बता सकेंगे कि उम्मीदवार आपके कौन से होंगे सेनेट में, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली और डिप्टी स्पीकर कौन होंगे, और बलूचिस्तान में जो आपके होते हैं उनमें उम्मीदवार आपके? देखिए, अभी उम्मीदवारों का फैसले जो है आज रात तक क़यादत करेगी। मैं आपको बिल्कुल स्टेट, अभी हमारी बात हुई है, जहां हमारी स्लॉट हम तय हुई है उसमें हम फैसला करेंगे कि हमारे उम्मीदवार कौन होंगे। हमने अभी इस मीटिंग के बाद एक पैनल भेजा है क़यादत को, मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब को, ताकि वो फैसला रात तक कर दें। कल पेपर फाइल होने हैं और ये इनकी क़यादत आज रात मुझे इन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टरशिप का और डिप्टी स्पीकरशिप का अपने नाम अनाउंस करेंगे। तो ये कल सुबह तक नाम सब अनाउंस हो जाएंगे। जी मुफाहमत की बात तो हर कोई करता है, लेकिन मुफाहमत की तरफ पहला कदम कोई नहीं उठाता। जी, अगर मुफाहमत की तरफ पहला कदम उठाना हो और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ जाए, मेरा मतलब है कि बानी PTI से बातचीत करने के लिए आप लोग रेडी हैं? आप क्योंकि पॉलिटिकल साइड पे देखा जाए तो आप बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं। क्या आप उस कमेटी के लिए चेयरमैन हो सकते हैं और बानी PTI से मुफाहमत की तरफ पहला कदम आप उठा सकते हैं? आप उस कमेटी के लिए चेयरमैन हो सकते हैं और बानी PTI से मुफाहमत की तरफ पहला कदम आप उठा सकते हैं? सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, 9 मई के जो मुजरिम है उनके बारे में क्या सोच है? फाइनेंस मिनिस्ट्री का थोड़ा सा क्लियर कर दें। हम तो वहाँ के चक्कर लगा मैं अर्ज कर फाइनेंस मिनिस्टर तुसी आ रहे हो या नहीं? मैं अर्ज करना जी, मैं अर्ज करना जी। जो आपने पहला भाई सवाल किया है ना, उसमें मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसी इबाम मुझे नहीं नज़र आता, कोई इबाम है। और हम कम से कम बड़े क्लियर हैं कि रोड मैप क्या है। जहाँ तक रिकन्सिलिएशन की बात है, आपको याद होगा कि वो जो 126 दिन का धरने की कमेटी में मैंने हैंडल की थी, लेकिन मेरा ख्याल है मैं इतने ज़्यादा रिकन्सिलेटरी कमेटीज़ को हैंडल कर चुका हूँ कि अब मैं समझता हूँ किसी और को भी बारी मिलनी चाहिए ताकि ट्रेनिंग हो। तो मेरे साथी करेंगे, अगर मुझे हुक्म मिलेगा लीडरशिप से तो मैं उसका भी देखूंगा। लेकिन अभी हमारे पास मैंडेट नहीं है। उसकी मेन वजह यह है कि जो आपके साथी कह रहे हैं कि देखिए, आपने जब एक रेड लाइन को क्रॉस कर दिया, आपने बाउंड्री क्रॉस कर दिया, विश कि वो फैसला पाकिस्तान की तनसीबात के ऊपर, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन के ऊपर, पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारों के ऊपर, अगर उन्होंने वो वर्चुअली बगावत है। और वो जो काम है
उसके बाद मैं समझता हूँ कि मुझे समझ नहीं है कि कैसे रिकन्सिलिएशन होगी। शॉर्ट ऑफ दैट रिकन्सिलिएशन वॉज पॉसिबल, और मैं हमेशा रिकन्सिलिएटर बनने में खुशी महसूस भी करता हूँ और की भी है अल्लाह के फल से। लेकिन अब मैं से उसके बाहर बाकी जो दूसरा सवाल किया भाई, उसका तो जाहिर है कि हर पार्टी की जो लीडरशिप है वो फैसले करती है। अभी ये भी नहीं पता किसने काबीना में होना है, मैंने होना भी है कि नहीं होना। तो आप मुझे ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो मेरा ख्याल है वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। कल हमारी मैं अर्ज करता क्या नहीं समझ करता, कल हमारी मुस्लिम लीग नून की पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग है जी, कल आफ्टरनून में, और कल 28 है। कल हमारी इंशाल्लाह मीटिंग होगी। मियां नवाज शरीफ साहब उस मीटिंग को चेयर करेंगे शहबाज शरीफ साहब के साथ, और इंशाअल्लाह हमारी पार्लियामानी मीटिंग जो है वो शहर हासिल उसमें गुफ्तगू भी होगी, फैसले भी होंगे माजी की तरह। लेकिन मैं ये अर्ज करूं कि उनकी फिर मियां साहब की, मियां नवाज शरीफ साहब की मसरूफियात है कोई ऑलरेडी प्रीफिक्स, वो उधर चले जाएंगे। लेकिन रात को कल जो प्राइम मिनिस्टरशिप के कैंडिडेट है PMLN के मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, वो सदर मुस्लिम लीग नून भी हैं, वो फिर मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी जो पार्टी है और अलाइज की जो पार्लिमानी पार्टीज है, सबको वो फिर इनवाइट करेंगे। एक मीटिंग होगी पंजाब हाउस में। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे इस्लामाबाद में।